ये खुली वादियाँ ये नीला आसम, आ गए हम कहाँ है मेरी साजना। वैसे तो गाना बहुत अच्छा है और मेरा पूरा तन बदन ये गाना झूम झूम कर गा रहा था, पर यही है कि मुँह से अच्छी जवान नहीं है और जवान में अच्छे सुर नहीं है, तो आप लोग को सुन के स्टार्टिंग में तो बहुत ही ज़्यादा वाहियात लगा होगा। तो क्यों ना आइए हम आप लोगों को अपना खुली वादियों का व्लॉग शेयर करते हैं। तो सुबह सुबह ही हम लोग निकल चुके थे इन प्यारी सी वादियों में पिकनिक मनाने, और स्पेशल बात पता है, बारिश हो रही थी। वाह, इतना सुंदर सा मौसम था, यूँ बारिश, और बारिश में भीगते भीगते हम लोग, कुछ लोग तो अपने फटफटिया से और हम जैसे लोग ऑटो से निकल गए थे इन वादियों का मज़ा लेने, जो कि बहुत 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 ज़्यादा दिल को दिमाग को सुकून देता है, और हमारे हेल्थ के लिए भी यहाँ की हवाएं बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो हम लोग यहाँ का मज़ा लेने के लिए निकले थे, और हम लोग घर से ही पिकनिक का सारा सामान लेकर निकले थे। ऐसे तो हम लोग की प्लानिंग कब से चल रही थी, पर जिस दिन हम लोग को घूमने जाना था उस दिन ही पानी बरसने लगा। तो इन नेचर में घूमने ही, और ये नेचर वाली चीज़ें जैसे पानी बरसने को हम लोग कैसे इग्नोर कर सकते थे, हम लोग तो चल दिए। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, कोई पल्टी, कोई बोरा, कोई कुकर, कोई हांडी, मतलब सब कुछ था, सब कुछ था हम लोग लेके जा रहे थे वहाँ बनाने के लिए। और यहाँ पे पहुँचने के बाद मतलब जैसे जैसे ही पास आ रहा था ना सामान, वैसे वैसे दिल की धड़कन धक 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 हो रही थी, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी मैं। ऐसे तो आप लोग को ये जगह नहीं पता हो तो मैं बता दूँ, ये है जोगिया दरी, जो कि मिर्ज़ापुर में है। बहुत ज़्यादा अच्छा है ये जगह, और हम लोग पहुंच चुके थे यहाँ पर जैसे ही मेन रोड ख़त्म होता है, वैसे ही ये ऊपर नीचे पहाड़ी बड़े बड़े पत्थरों के वाला रास्ता भरा पड़ा स्टार्ट हो जाता है, जो कि लगभग 1 या 1.5 किलोमीटर पैदल चल कर जाना था डेस्टिनेशन तक। तो हम लोग को ऑटो था, तो ऑटो हम लोग फिर भी एक कुछ दूर तक खाली ऑटो ले जाया गया, पर बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं ले जा के सकते थे हम लोग, तो खाली ऑटो ही गया था। और हम लोग तो पैदल ही चल दिए थे, वो पहाड़ पे चढ़ना फिर नीचे उतरना, उतनी भी ऊंची चोटी नहीं थी, फिर भी हम लोग गए थे। और ये हांडी पता है क्यों लेके जा रहे थे? चिकन बनाने के लिए, क्योंकि हांडी में चिकन बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है और हम लोगों को बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। यूँ पानी में भीगते देख सकते हो आप लोग, मैंने कवर में फ़ोन रखा था, फिर भी ये अच्छी थोड़ा सा धुंधला हो गया होगा, लेकिन इस टाइम बहुत ज़बरदस्त पानी बरस रहा था। हम लोग तो थोड़ा थोड़ा क्या मतलब 50% भीग ही चुके थे। पर वहाँ पे हम लोग अपना सब कुछ सामान लिए और पहुँचे, और बहुत ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि वहाँ पे जाते ही टेंट लगाने का काम स्टार्ट हुआ। अच्छे से हम लोगों ने पत्ता हटाया, झाड़ू लगाया, टेंट लगाया और बैठ गए थे काम करने। वहाँ अच्छे से सब कुछ अपना अपना सब लोग काम करने लगे थे। और पता है हम लोग भीग इसलिए अच्छे से भीग रहे थे क्योंकि हम लोगों ने कपड़ा लिया था चेंज करने के लिए, क्योंकि वो वाटरफॉल था और हम लोग वहाँ स्नान करने वाले थे। वहाँ पे फिर होने लगा स्टार्ट चूल्हा जलाने के लिए, क्योंकि हम लोग लकड़ी उपड़ी मतलब एनीथिंग लेके ही गए थे वहाँ पर। देख सकते हो आप लोग चूल्हा, हांडी, और उसके में बनेगा चिकन। ट्रस्ट में अभी मैं सोच रही हूँ ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स हो रहा फिर से खाने का। और यहाँ पर कुछ लोग प्याज काट रहे थे, तो कुछ लोग अपना सामान सब तैयार कर रहे थे, और मैं और मेरी बेटी तो आ गए थे फ़ोटो लेने के लिए। इसका प्यारा प्यारा सा फ़ोटो निकालने के लिए मैं ले आई। और पीछे आप लोग जो देख रहे हो ना, मैंने एक और व्लॉग पोस्ट किया था दिसंबर में, सेम यही जगह का था, पर उस टाइम था कि उस टाइम पानी इतना नहीं था, और इस टाइम तो बरसात का मौसम और अच्छा खासा पानी भर चुका था। और अभी कुछ कुछ खतरों के खिलाड़ियों से मिलना भी बाकी है, क्योंकि इतना आसान नहीं था ये ट्रिप। और आप लोग जो पीछे पत्थर देख रहे हो ना, पत्थर देख रहे हो ऐसे लंबा सा, पता है अभी आप लोग देखोगे लास्ट तक अच्छे से देखो। प्यारा प्यारा फ़ोटो शूट और बहुत ज़्यादा प्यार करने के बाद अपनी बेटी को हम लोग कुछ कुछ काम में भी सोचे अपना क्यों ना सहयोग दिया जाए। और ये देखिए कितनी ज़्यादा खुश थी ये, क्योंकि स्पेशली इसी का बहुत बहुत ज़्यादा मन था पहाड़ पे जाने का। यही कब से सब लोग को कह रही थी पहाड़ पे चलो, पहाड़ पे चलो, पहाड़ पे चलो। पता नहीं बच्ची है, इतना ज़्यादा हो गया तो हम लोग भी सोचे चलो क्यों ना अब ले ही चले भाई, इतना कह ही रही है तो। और मुझे देखिए ये वादियाँ, ओ माय गॉड,
मतलब कितना भी डिप्रेशन में रहो, दुख में रहो, यहाँ जाने के बाद ना एकदम सुकून मिल जाता है। और ये देख रहे हो आप लोग, ये लोग जिस जगह से आ रहे हैं ना, हम लोग भी उस जगह पर गए थे अंदर वाटरफॉल के पास, पर मैं मोबाइल लेके नहीं जा सकी क्योंकि मुझे खुद को संभालना इतना मुश्किल हो रहा था। वो बड़े बड़े पत्थर के बीच से गुजरना, मोबाइल लेकर कहाँ ही अच्छे से मैं जा पाती। और मैंने तो सबसे पहले अपना चप्पल भी उतार दिया था क्योंकि चप्पल से चलना बहुत मुश्किल था। ये बकचोदी तो हो गई। और ये देख सकते हो जहाँ पर हम लोग थे वहाँ से वाटरफॉल काफ़ी दूर था, और मैं यहाँ से रिकॉर्डिंग जूम करके ले रही हूँ। और ये कुछ लोग भी आ चुके थे, मैं यहाँ प्याज काट रही थी, और उसके बाद फिर अच्छे से चिकन वगैरह वॉश करके मैंने दे दिया था। और फिर हम लोग चल दिए थे खतरों से खेलने। वैसे मैं तो फ़ोन लेके नहीं गई थी, पर और भी लोग थे जो गए थे, ये फील करिए आप। ध्यान से देखा झरना? नहीं देखा तो फिर से देखो, आवाज़ तो सुन ही लिया होगा, इसमें मैंने म्यूट किया है। झरना का पानी का स्तर देखो कितना है, और जस्ट 2 सेकेंड के बाद पानी का स्तर यूँ बढ़ा कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। देखो एंड फील करो। तुरंत ही अचानक जब ऐसा पानी दिखने लगा ना हम लोगों को, देख रहे हो आप लोग कैसे ही स्तर बढ़ गया है। हम लोग फटाफट वहाँ से हम लोग उस पॉइंट पे थे। उस पॉइंट से वहाँ जाने के लेकर बीच में पानी भर गया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली। हम लोग फटाफट वहाँ से गिरते पड़ते भागे, कुछ लोग तो गिरे भी, पर माई लक मैं नहीं गिरी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा संभल रही थी। मुझे लग रहा था कि मतलब पानी में चलो अगर भर गया तो इस तरफ ही रह जाएंगे, पर पैर हाथ में यही से हम लोग गए थे। आप लोगों ने देखा था कि लोग कैसे पार हो गया था, और अपनी लेवल बढ़ गया है। और ये लोग की नौटंकी नेक्स्ट लेवल, मतलब सही है, एंजॉय कर लो लाइफ को, पर इतना ज़्यादा नहीं, बच के रहना चाहिए यार। फैमिली भी थी हम लोगों की तो थोड़ा डर सा लग रहा था, पर एंजॉय कर सकते थे वो लोग क्योंकि वो लोग बहुत अच्छे लेवल के तैराक हैं। और हम लोग तो यहाँ पे अच्छे से ड्रेस वगैरह चेंज किए और बैठ गए। फिर खाना पे टूट गए हम लोग क्योंकि बहुत ज़्यादा ही थक चुके थे और खाना खाना बहुत ज़रूरी था। उसके बाद फिर सबसे पहले काम आता है ग्रुप फ़ोटोज़ का। ग्रुप फ़ोटोज़ हम लोगों की सारी, क्योंकि फ़ोटोज़ लेना तो बहुत ज़रूरी है, सारी मेमोरीज़ थी, हम लोग को जमा करना भी ज़रूरी था। और हम लोग यहाँ प्यारा सा फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाने के बाद हम लोग सोचे कि चलो अब अच्छे से पहुँच जाते हैं घर की ओर। पर बुरा लग रहा था यार क्योंकि अब इतना जल्दी जाना पड़ रहा था। ऐसे तो 2-3 घंटे हो चुके थे यहाँ पर आए हुए, फिर भी मन नहीं कर रहा था जाने का। और वापस जाते वक्त सबसे ज़्यादा याद आता है यहाँ का युबट्टी मुर्गा, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी था। और ये प्यारी सी वादियाँ। ऐसे तो सब लोग कह रहे थे कि बरसात में इस जगह आने लायक नहीं होता क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स वगैरह आप लोगों ने देखते ही होंगे सोशल मीडियाज़ पे, पर मज़ा भी है यार ज़िंदगी का। वापस आते वक्त ये नदी क्रॉस करनी थी, जो कि हम लोग जब जा रहे थे तो पानी का स्तर बहुत कम था, लेकिन जैसा कि आप लोग देखा झरने से जो पानी आ रहा था ये स्तर हो गया था। और ये स्तर होने के बाद हम लोग कैसे कैसे धीरे धीरे लाइन बना के पार हो रहे थे। एक तो पानी का मतलब लेवल भी बहुत ज़्यादा था, और अंदर जो मतलब ये गिट्टी और ईंटा पत्थर थे ना, वो बहुत ज़्यादा ही मतलब फिसलने वाले थे। वैसे ठीक ही था क्योंकि अगर मिट्टी होती तो दलदल हो जाता, फिर वहाँ से पार करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता। ऐसे तो गिट्टी पत्थर पे कैसे वैसे हम लोग साथ में हाथ पकड़ के पार हो ही गए थे। और यहाँ पहुँचने के बाद सब लोग अपना सामान वगैरह तो हाथ में लेकर आए थे, लेकिन फिर यहाँ से ऑटो में सारा सामान, और हम लोग फिर से फिर से हम लोग स्टार्ट हो गए पैदल चलना। देखिए हमारे पतिदेव जो कि 3-4 बार लोगों को ऐसे ही पार करा रहे थे और हाथ में मोबाइल लेके। वाओ, क्या ही कहा जा सकता है। और इसके बाद हमारी बेटी दौड़ के जा रही थी ऑटो के पास क्योंकि उसे बैठना था,
और रुको रुको, ये भी क्लिप देख लो। यहाँ मैं पार हो रही थी चप्पल हाथ में लेकर और हाथ पकड़ कर निकल रही थी बस मैं। ऐसा लग रहा था वाह, पार कर लिया फाइनली। इतना दूर से कपड़ा भीगने से बचाते हुए जब आई और यहाँ पर आकर सब भीग गया। बाहर आने के बाद कुछ फ़ोटोज़ हुए और हम लोग चल दिए थे फिर सफ़र पे पहाड़ चढ़ने और उतरने के। और ये देखिए इतना साफ़ पानी, इतना साफ़। इस पत्थरों की वजह से ये पानी इतना ज़्यादा क्लीन हो चुका था यहाँ का। और जब मैं पहाड़ के ऊपर चढ़ी ना, ये जो वादियाँ और बैकग्राउंड, वाओ, उनको ऐसे छू कर चला जाए, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। कुछ लोग धीरे धीरे अपना आ रहे थे सामान वगैरह लेकर, पर एक्चुअली मेरे हाथ में कोई सामान था नहीं क्योंकि मैंने लिया नहीं था। वापस जब जा रही थी तो वहाँ पे उठाई थी तो बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो रही थी, तो लिया नहीं। और फिर अपनी बेटी के साथ मैं निकल चुकी थी सफ़र पे, क्योंकि ये सफ़र पैदल चलने वाला ही तो सबसे ज़्यादा मज़ा देता है। और हम माँ बेटी अच्छे से प्यार से आ रहे थे और बच्ची मेरा कवर वाला फ़ोन अपने टांगी हुई थी। ये एंजॉय लेने के बाद, कुछ फ़ोटोज़ लेने के बाद, बहुत ज़्यादा सुकून और अपनी आँखों में प्यारी सी याद भरने के बाद हम लोग ऑटो में बैठे और घर वापस चले आए। घर आने के बाद तो सब लोग बस जहाँ तहाँ पड़ गए थे, क्योंकि फील नहीं हुआ होगा लेकिन बहुत ज़्यादा डेंजरस जगह थी, बहुत ज़्यादा थक चुके थे। और हमारे पति देव जो कि ऑटो चला रहे थे, चला लेते हैं एज नो टाइप पर चला लेते हैं। और इसी के साथ मेरा प्यारा सा व्लॉग द एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये जगह है, बाय बाय। मुझे बहुत